आजकल सोशल मीडिया में ऐसा लग रहा है सब हमें ही क्यों आगे बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, पर असल में सब हमें मैनिपुलेट कर रहे हैं। सब बोलते हैं तुम्हें नंबर 1 बनना है, बेस्ट बनना है अपने फील्ड में, और ऐसे ही 36 बातें, पर कोई कैसे जीना है, क्या करना है नहीं बताता। मान लेते हैं तुम नंबर 1 बन चुके हो अपने फील्ड में जिसमें भी तुम बनना चाहते थे, तो फिर उसके बाद क्या? मैं बताता हूँ उसके बाद क्या। उसके बाद तुम नंबर 1 के टैग को संभाल कर रखना शुरू कर दोगे ताकि कोई तुम्हें नंबर 2 ना कर दे। तुम डर से भर जाओगे और एक्स्ट्रा काम करने लग जाओगे, पर अब तुम वो काम नहीं दे पाओगे जो तुम पहले दे रहे थे। अब तुम डर में काम कर रहे हो और पहले तुम चिल होके कर रहे थे। पर अब तुम कहोगे इसमें दिक्कत क्या है, तो दिक्कत यह है कि तुम अब पागल हो चुके हो नंबर 1 के टैग के पीछे, कहीं वो छिन ना जाए। पर तुम पहले कैसे थे? एकदम खुश। तुम्हारा ये था कि तुम नंबर 1 बनना चाहते थे और उस वक्त तुम इंजॉयमेंट के साथ, फोकस के साथ काम कर रहे थे और साथ में घूम भी रहे थे, जिंदगी भी जी रहे थे। पर अब तुम नंबर 1 बनने के बाद डिप्रेस्ड हो रहे हो। अब तुम कह सकते हो कि हम क्या नंबर 1 भी ना बने? तो ये सवाल ही गलत है। बनना हमें नंबर 1 ही है, पर होश और समझ के साथ। हम बन गए तो भी हम वही रहेंगे जो हम ना बनने पर थे। पागल नहीं बनेंगे। हमें समझना होगा कि कल जहाँ कोई और था वहाँ आज हम हैं, और जहाँ आज हम हैं वहाँ कल कोई और होगा। तो किसी चीज को पकड़ना क्यों है? मिली तो ठीक, ना मिली तो ठीक, हमें तो अपना बेस्ट देना है। अब कुछ बेवकूफ लोग सोचने लग जाएंगे कि जीना ही है तो नंबर 1 बनना ही क्यों, और वो अपनी कमजोरी और आलस के चक्कर में मेहनत ही छोड़ देंगे। पर जो असल में समझे होंगे वो फोकस और एफर्ट के साथ अपना बेस्ट देंगे, और बेस्ट देंगे तो कैसे बेस्ट नहीं होंगे। ये कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। किसी को पकड़ना नहीं है, अट्रैक्ट करना है। रहे तो अच्छा, नहीं तो और अच्छा। हम तो खुश है अपने प्रोसेस में, हमें मजा आ रहा है। हम खुद को रोज नंबर 1 के लिए रेडी भी कर रहे हैं और साथ में हम जहाँ है वहाँ रोज इम्प्रूव भी कर रहे हैं। इस एक जिंदगी में जीना है अपने हायर पोटेंशियल के साथ। एक गधे ने जिंदगी भर बोझ लादा और एक इंसान ने जिंदगी भर पैसा कमाया, दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। क्योंकि पैसा फ्रीडम के लिए होता है, जीने के लिए होता है, पर जो इसी के पीछे पागल हो जाए और कुछ ना सूझे वो पागल है। और पागल कुछ बनने के लिए हो चाहे कुछ पाने के लिए, वो सही नहीं रहता। होश और बैलेंस जरूरी है। तुमसे कोई कुछ भी बोल देता है, तुम बिना सोचे क्वेश्चन करे सीधा यकीन कर लेते हो। हर कोई आंख होके भी अंधा बना है। किसी के भी अपने थॉट्स, अपने ओपिनियन नहीं है। तुम दूसरों के ओपिनियन पर खुश हो जाते हो बिना देखे कि ये सही है या नहीं। कोई बोल रहा है हिंदू सुपीरियर है तो हिंदू खुश हो जा रहे हैं, फिर वो एक कम्युनिटी या चैनल बना के फॉलोअर बढ़ा के पैसा कमा रहा है। पर तुम्हें क्या मिला? घंटा, वो भी ऑनलाइन। तुम्हें समझ नहीं आ रहा वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम्हें लड़ा रहे हैं आपस में। जैसे मान लो मैंने कहा कि मुस्लिम सुपीरियर है, तो इनडायरेक्टली मैंने और धर्मों के लोगों को ट्रिगर कर दिया, जबकि मैंने कहना था सारे धर्म बेस्ट हैं, क्योंकि सबके तरीके अलग हैं, लेकिन आखिर में सब हायर कॉन्शियस के पास ही पहुंच रहे हैं। पर नहीं, हम जानने के बजाय लड़ना पसंद करते हैं। फिर इंडियन का टैग हटा के हम अपने धर्मों के रक्षक बनकर ऑनलाइन गालियां और हेट फैलाने लगते हैं। कहते हैं हमारे धर्म में ये बेस्ट है, वो बेस्ट है, हम ये है वो है। तुम असल में बेवकूफ हो। मेरा मानना यह है कि सारे धर्म बेस्ट हैं, तो उस पर डिबेट करना, लड़ना मूर्खता है। तो डिबेट करना, लड़ना तो छोड़ ही देते हैं। अब समझदार कौन है? वो है जो सारे धर्म के गॉड की रिस्पेक्ट करता है और उन धर्मों में जो भी लोग महान बने हैं उनसे कुछ न कुछ सीखता है, उन्हें एडमायर करता है, बिना ये देखे सोचे कि इनका धर्म क्या है। जो समझदार है वो चुपचाप आगे बढ़ेंगे, वरना ये धर्मों की नफरत जैसी 100 साल पहले थी वैसी आज भी है और आगे भी रहेगी। लोग मरेंगे आपस में लड़कर और नेता राज करेंगे लड़ाकर, और तुम मरते रहोगे। ये रिलीजन और कास्टिज्म की फाइट को एक तरफ रखकर जो दुनिया में हम इंडियंस के साथ हो रहा है उस पर थोड़ा ध्यान दो। रेसिज्म, अनहाइजीनिक का टैग और भी चीजें जो हमें कही जाती हैं उनको गलत प्रूव करना है। साबित करो दुनिया को कि हम ये नहीं ये हैं। बेहतर बनकर आगे बढ़कर तमाचा मारो उनके मुंह पर कि औकात से थोड़ा भाई, हम ये हैं ये नहीं जो तुम दिखा रहे हो। पर ये कब होगा? जब हम इन दो कौड़ी की लड़ाइयों से निकलकर खुद पर ध्यान देंगे। कभी कभी गुस्सा आता है और साथ में दुख भी होता है कि दुनिया में कई जगह पर हमारे लोगों के साथ ये क्या हो रहा है और देश में हम आपस में ही लड़ने लगे हैं। जागो, अभी भी वक्त है। जानो, सवाल उठाओ, ना कि अंधे बनकर भेड़ चाल में शामिल हो जाओ। कोई बात अगर बुरी लगी हो तो अच्छा है, शायद इन बुरी बातों से ही कुछ बदल जाए।